गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो पिछले लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने साउथ अमेरिका के फिजिकल मैप्स को पढ़ा था। इस वीडियो में हम साउथ अमेरिका के पॉलिटिकल मैप को पढ़ेंगे। फिजिकल मैप में हम साउथ अमेरिका के वेस्टर्न माउंटेनियस रीजन, ईस्टर्न हाईलैंड्स और लोलैंड्स के बारे में पढ़े थे, जिसमें एंडीज माउंटेन रेंज के बारे में, फिर से ब्राजीलियन हाईलैंड्स, गुयाना हाईलैंड्स, मेजर रिवर सिस्टम ऑफ साउथ अमेरिका, इसके बारे में पढ़े थे। आज हम लोग साउथ अमेरिका के पॉलिटिकल मैप को देखेंगे। कुछ बेसिक फैक्ट्स है, सबसे पहले उसको देखेंगे, उसके बाद हम लोग कंट्री वाइज डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट साउथ अमेरिका। सो साउथ अमेरिका इज द फोर्थ लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का हाईएस्ट एंजल फॉल इज इन विच कंट्री? वेनेजुएला। कौन सी रिवर बनाती है? तो रिवर कैरोनी। एंजल फॉल एट ए हाइट ऑफ 979 मीटर। Then we have highest volcanic mountain in the world, active highest volcanic mountain, Ojos del Salado। उसके बाद हम लोग हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका के बारे में पढ़े थे, माउंट एकोनकागुआ। वी हैव टू लैंड लॉक्ड कंट्रीज इन साउथ अमेरिका। कौन कौन सा है? वन इज बोलिविया एंड द सेकेंड वन इज पैराग्वे। देन वी हैव इक्वेटर। इक्वेटर से 3 कंट्री निकलती है, कौन कौन सी? इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से 4 कंट्रीज, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राजील। Largest country of South America is Brazil, and Brazil is touching border with every country of South America except 2. First one is Ecuador and the second one is Chile। ठीक है, यहाँ पे एक इंडियन कॉन्डोर एक बर्ड है विच इज द लार्जेस्ट रैप्टर इन द वर्ल्ड एंड largest flying bird in South America. So these are the basic facts about South America. इसके बाद हम लोग कंट्री वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले we will see details of some South American countries. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना में क्या इंपॉर्टेंट है? तो फ्रेंच गुयाना इज इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्चिंग पैड ऑफ यूरोपियन यूनियन फॉर स्पेस मिशन। फ्रेंच गुयाना के कोरू से, दिस इज द कोरू, फ्रेंच गुयाना के कोरू से यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं। फ्रेंच गुयाना इज द ऑक्युपाइड, यू ऑल मे राइट डाउन, फ्रेंच गुयाना इज द ऑक्युपाइड टेरिटोरी ऑफ फ्रांस, राइट? सो व्हाई, one question is why it is launched from Kourou only? Then we have 2 important regions. First one is French Guiana is very near to equator, so at equator we have 0 Coriolis force, that means no deflection. So इससे प्रिसीजन में हेल्प मिलता है, कितना प्रिसाइज लॉन्च किया जा सके। तो पहला रीजन एंड द सेकेंड रीजन इज, इस साइड में वी हैव ओशन। ईस्टर्न पार्ट ऑफ फ्रेंच गुयाना वी हैव ओशन। विच ओशन? अटलांटिक। सो if the mission fails, there will be less damage of life and property, right? So 2 region,
for this launch from Kourou. Then we have second country, सूरीनाम. सूरीनाम में सूरीनाम सेकंड कंट्री. सूरीनाम में क्या इंपॉर्टेंट है? सूरीनाम में सबसे पहले इसका कैपिटल पैरामेरिबो, एंड सूरीनाम में सबसे ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन है. लार्जेस्ट इंडियन डायस्पोरा इन सूरीनाम, पूरे साउथ अमेरिकन कंट्रीज में. तीसरा है गुयाना. गुयाना में कैपिटल इज जॉर्ज टाउन. सो कैपिटल ऑफ गुयाना इज जॉर्ज टाउन. और गुयाना एक पोर्ट सिटी भी है. बिल्कुल, जॉर्ज टाउन जो है एक पोर्ट सिटी है, और यहां से जॉर्ज टाउन से डायमंड एक्सपोर्ट किया जाता है. ठीक है. इसके अलावा गुयाना में देयर इज ए मेजोरिटी ऑफ प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस, while in rest of the South America we have majority of Catholics in South America. So एक important है कि गुयाना में प्रोटेस्टेंट्स हैं. इसके बाद गुयाना के बीचों बीच एक रिवर फ्लो करती है, एस्क्विवो रिवर. एंड एस्क्विवो रीजन इस साइड में कौन सी कंट्री है? वेनेजुएला. तो एस्क्विवो जो रीजन है इट इज डिस्प्यूटेड बिटवीन वेनेजुएला एंड गुयाना, राइट. सो 3 कंट्रीज हो गए ऊपर वाले. फ्रेंच गुयाना क्यों इंपॉर्टेंट है? कोरू से यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं. देन सूरीनाम में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा. देन वी हैव गुयाना. गुयाना का कैपिटल जॉर्ज टाउन. जॉर्ज टाउन इज ए पोर्ट सिटी. क्या एक्सपोर्ट किया जाता है यहां से? डायमंड एक्सपोर्ट किया जाता है, राइट. इसके अलावा गुयाना में किसका पॉपुलेशन मेजोरिटी में है? तो प्रोटेस्टेंट का. एस्क्विबो रिवर कहां से फ्लो करती है? तो गुयाना से. अगला है नेक्स्ट कंट्री इज वेनेजुएला. वेनेजुएला में वी हैव, वेनेजुएला में क्या क्या फेमस है? वेनेजुएला में सबसे पहले यहां पे एक लेक है, दैट इज माराकाइबो लेक. दिस इज माराकाइबो लेक. सो इस रीजन में पेट्रोलियम रिजर्व्स मिलता है, एंड वेनेजुएला हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ पेट्रोलियम. अगला पॉइंट है, सो लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिजर्व इन द वर्ल्ड. इसके अलावा वेनेजुएला में एंजल फॉल है जो कैरोनी रिवर के द्वारा बनाया जाता है एट ए हाइट ऑफ 979 मीटर. थर्ड पॉइंट इज साउथ अमेरिका में वेनेजुएला एंड इक्वाडोर 2 ऐसे कंट्रीज हैं, 2 ओपेक कंट्री के मेंबर हैं. 2 कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका, वेनेजुएला एंड इक्वाडोर are member of OPEC countries, right. And the last point is, पहला जो रिकॉग्नाइज्ड क्रिप्टो करेंसी किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था
वो वेनेजुएला के गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, दैट इज पेट्रो। पेट्रो इज द क्रिप्टो करेंसी ऑफ वेनेजुएला, राइट। तो ये था वेनेजुएला के बारे में। वेनेजुएला का कैपिटल काराकास। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कोलंबिया के बारे में। तो कोलंबिया में कैपिटल ऑफ कोलंबिया इज बोगोटा। और कोलंबिया में एक प्लेस है क्विबिडो। क्विबिडो ये प्लेस जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है साउथ अमेरिका में। सो हाईएस्ट रेनफॉल इन साउथ अमेरिका कौन सा प्लेस है? क्विबिडो। क्विबिडो इज ए प्लेस वेयर हाईएस्ट रेनफॉल इन साउथ अमेरिका occurs, and the only country to be named after क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबिया कोलंबस के नाम एकमात्र कंट्री है जो क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पे रखा गया था। इसके अलावा कोलंबिया में एक और इंपॉर्टेंट है, कोलंबिया से वर्ल्ड के 95% यहां से इमेराल्ड यानी पन्ना का एक्सपोर्ट किया जाता है। 95% एक्सपोर्ट किया जाता है पन्ना का। कहां से? कोलंबिया से, राइट। एंड द नेक्स्ट कंट्री इज इक्वाडोर। कैपिटल ऑफ इक्वाडोर इज क्विटो। इक्वाडोर का कैपिटल क्या है? क्विटो। इंपॉर्टेंट यहां पे है इक्वाडोर में, यहां पे इक्वाडोर है गुयाक्विल। गुयाक्विल इज द चीफ पोर्ट एंड एयरपोर्ट ऑफ इक्वाडोर। इट इज ऑल्सो नॉन एज पर्ल ऑफ पैसिफिक। इसके अलावा इक्वाडोर के वेस्ट साइड में यहां पे वी हैव वन आइलैंड कॉल्ड गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड, राइट। सो नेचुरल ब्रीडिंग सेंटर ऑफ ओलिव रेडले टर्टल। गैलापागोस आइलैंड इज द नेचुरल ब्रीडिंग सेंटर ऑफ ओलिव रेडले टर्टल। सेवेंथ कंट्री इज पेरू एंड द कैपिटल इज लीमा। पेरू का कैपिटल कहां है? लीमा। कैपिटल ऑफ पेरू इज लीमा। फेमस फॉर व्हाट? फेमस फॉर फॉस्फेट डिपॉजिट एंड द मेन सोर्स इज द ड्रॉपिंग्स ऑफ गुआनो बर्ड। काफी इंपॉर्टेंट है। पेरू किसके लिए? फॉस्फेट डिपॉजिट के लिए फेमस है। देन वी हैव बोलिविया। बोलिविया इज द लैंडलॉक्ड कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका। दो कंट्री है, एक है बोलिविया और दूसरा है पराग्वे। दो कंट्री साउथ अमेरिका के जो लैंडलॉक्ड है, जिसमें बोलिविया का कैपिटल लापाज इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैपिटल। सबसे ऊंचाई पे स्थित कैपिटल बोलिविया का लापाज है। देन यहां पे एक लेक है जो हम लोग फिजिकल फीचर्स में बात किए थे, लेक पोपो, विच इज कंप्लीटली इन
Bolivia. Then we have Paraguay. Paraguay में Paraguay is the landlocked country. This is the Paraguay. It is the landlocked country of South America. Then coming to 10th country, उरुग्वे. उरुग्वे बिल्कुल ईस्टर्न कोस्ट पे है. रियो डी ला प्लाटा बेसिन के पास दो कैपिटल लोकेटेड थे. एक उरुग्वे का कैपिटल मॉन्टेविडियो और दूसरा अर्जेंटीना का कैपिटल ब्यूनोस आयर्स. यहां पे है रियो डी ला प्लाटा ईस्टरीज क्रिएटेड बाय 3 रिवर्स उरुग्वे, पराग्वे एंड पराना. सो उरुग्वे का कैपिटल कहां है? मॉन्टेविडियो. और यहीं पे वर्ल्ड कप का पहला फुटबॉल मैच हुआ था. राइट. इट इज द ओनली कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका, उरुग्वे, विच इज आउटसाइड ट्रॉपिक्स, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बिल्कुल नीचे है. सिर्फ एकमात्र कंट्री है साउथ अमेरिका का. इसके अलावा उरुग्वे इज द हाईएस्ट अर्बनाइज्ड, सबसे ज्यादा अर्बन सेटलमेंट साउथ अमेरिका के उरुग्वे में है. इसके बाद 11th कंट्री इज चिली. चिली का कैपिटल है सैंटियागो. कैपिटल ऑफ चिली इज सैंटियागो. फेमस फॉर वाइन प्रोडक्शन. चिली जो है यहां पे कैपिटल ऑफ चिली इज सैंटियागो. सैंटियागो का कैपिटल, चिली का कैपिटल सैंटियागो, फेमस फॉर वाइन प्रोडक्शन. इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट प्लेस है, चिक्विकुमाटा एंड इक्विक. चिली में दो प्लेस है, चिक्विक कमाटा एंड इक्विक. बोथ प्लेसेज आर फेमस फॉर कॉपर प्रोडक्शन. चिक्विक कमाटा को इट इज नॉन एज कॉपर टाउन ऑफ चिली. इसके अलावा एक और सिटी है वालपरासियो. वालपरासियो इज फेमस फॉर अगेन वाइन प्रोडक्शन सेंटर. सो सैंटियागो कैपिटल एंड वालपरासियो इज फेमस फॉर वाइन प्रोडक्शन सेंटर. यहीं पे एंडीज माउंटेन रेंज में एक पास है, दैट पास इज कॉल्ड उस्प्लाटा पास, जो ब्यूनोस आयर्स जो है अर्जेंटीना का कैपिटल, ब्यूनोस आयर्स को वालपरासियो से कनेक्ट करती है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे. अर्जेंटीना के ब्यूनोस आयर्स को चिली के वालपरासियो से कनेक्ट करती है. क्लियर है? इसके बाद चिली में भी है अटाकामा डेजर्ट. एंड अटाकामा डेजर्ट का जो ड्राइएस्ट सिटी था कौन सा था? अरिका. सो अरिका इज द ड्राइएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड. अटाकामा डेजर्ट में किसका प्रोडक्शन होता है? सोडियम नाइट्रेट. सो इन अटाकामा डेजर्ट वी हैव प्रोडक्शन ऑफ सोडियम नाइट्रेट. राइट. अगला है
अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका में मेन कंट्रीज जो हैं वो अर्जेंटीना, उसके बाद ब्राजील और उसके भी वी हैव चिली। ठीक है, इससे ही इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। तो अर्जेंटीना में हम देखते हैं, अर्जेंटीना में ब्यूनोस आयर्स, रोसारियो एंड मेंडोजा। मेंडोजा जो है वो बिल्कुल उस प्लाटा पास के पास लोकेटेड है जहां से ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे निकलता है। तो ब्यूनोस आयर्स, रोसारियो, मैप में आप इसको देखो, ब्यूनोस आयर्स के ऊपर रोसारियो और फिर डाउन साउथ में बाहिया ब्लंका। डाउन साउथ में दिस इज रोसारियो एंड दिस इज बाहिया ब्लंका। फ्रॉम रोसारियो टू बाहिया ब्लंका दिस रीजन इज कॉल्ड व्हीट क्रिसेंट ऑफ साउथ अमेरिका। व्हीट क्रिसेंट ऑफ साउथ अमेरिका, रोसारियो टू बाहिया ब्लंका, राइट। इसके अलावा एक मैगलेन स्ट्रेट है विच इज सेपरेटिंग साउथ अमेरिका के मेनलैंड को टेरा डेल फ्यूगो से। फिजिकल मैप्स में हम लोग बात किए थे इसके बारे में। उसके बाद मेंडोजा जो सिटी है वो उस प्लाटा पास के बिल्कुल पास में लोकेटेड है, इंपॉर्टेंट है। व्हीट क्रिसेंट, रोसारियो टू बाहिया ब्लंका। इसके अलावा मेंडोजा, ब्यूनोस आयर्स और रोसारियो, इस पूरे एरिया में व्हीट का प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा एनिमल रेयरिंग भी होता है। नेक्स्ट कंट्री इज ब्राजील। सो ब्राजील इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका, सेकेंड हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ थोरियम ब्राजील में। वर्ल्ड में सेकेंड हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है थोरियम का आफ्टर इंडिया। यहां पे मेनली फेमस फॉर दो मेटल्स होता है यहां पे प्रोडक्शन। पहला एक आयरन ओर, फेमस फॉर आयरन ओर, एंड द सेकेंड वन इज आयरन ओर, और एक दूसरा किसके लिए फेमस है ब्राजील? कॉफी प्रोडक्शन के लिए। तो कुछ आयरन ओर के इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं ब्राजील में और कुछ कॉफी प्रोडक्शन के रीजन हैं। तो वी हैव कॉफी ट्रेंगल में आता है रियो डी जेनेरियो, सैंटोज एंड साओ पोलो, तीनों बिल्कुल पास में है। दिस इज रियो डी जेनेरियो, यहां पे साओ पोलो एंड सैंटोज। जहां पे साओ पोलो में कॉफी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। साओ पोलो हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉफी। हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉफी इन साओ पोलो। यहीं पे साओ पोलो के पास में एक पोर्ट है सैंटोज। सैंटोज इज नोन एज कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। सैंटोज इज नोन एज कॉफी पोर्ट ऑफ द सैंटोज इज नोन एज कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। ब्राजील में यानी इस रीजन में, साओ पोलो वाले रीजन में कॉफी प्लांटेशन को बोला जाता है। कॉफी प्लांटेशन इज ब्राजील इज कॉल्ड फजेंडाज। कॉफी प्लांटेशन इन ब्राजील इज कॉल्ड। सो कॉफी प्रोडक्शन जो सेंटर है ब्राजील में
रियो डे जेनेरियो, साओ पोलो और सेंटोज, इन तीनों रीजन को कॉफी ट्रायंगल भी बोला जाता है। रियो डे जेनेरियो, साओ पोलो एंड सेंटोज इज नोन एज कॉफी ट्रायंगल। कॉफी प्लांटेशन इज ब्राजील इज कॉल्ड फजेंडाज। Coffee plantation in Brazil is called fazendas. Coffee port of the world is Santos, right? So second highest production of thorium after India. Then we have coffee triangle, Rio de Janeiro, Santos and Sao Paulo. इसके अलावा Rio de Janeiro is also famous for what? Fashion city of the world. Fashion city के नाम से भी Rio de Janeiro को जाना जाता है। इसके अलावा फेमस फॉर अर्थ समिट, पहला अर्थ समिट, फर्स्ट अर्थ समिट रियो डे जेनेरियो में ही हुआ था। सबसे ज्यादा कॉफी प्रोडक्शन कहां पे होता है, किस रीजन में? तो साओ पोलो में। इस रीजन में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल मिलता है एंड दैट सॉइल इज कॉल्ड टेरा रोसा सॉइल, विच इज टेरा रोसा सॉइल, जो कॉफी प्लांटेशन के लिए काफी सुटेबल होता है, राइट? सो सेंटोज इज नोन एज कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। देन वी हैव कॉफी प्लांटेशन इन ब्राजील इज कॉल्ड फजेंडाज। ब्राजील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर एंड कॉफी। लीडिंग आयरन ओर सेंटर ऑफ ब्राजील, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट डाउन करना है। ब्राजील के इंपॉर्टेंट आयरन ओर सेंटर्स, तो इटाबिरा, बेलो हॉरिजोंटे, काराजास। इटाबिरा, बेलो हॉरिजोंटी बिल्कुल पास कोस्ट में है, बिल्कुल ईस्टर्न कोस्ट पे बेलो हॉरिजोंटी, देन इटाबिरा और काराजास, जिसमें से काराजास इज नॉन एज माइनिंग टाउन ऑफ ब्राजील। तो तीनों रीजन काफी इंपॉर्टेंट है, बेलो हॉरिजोंटी, काराजास एंड इटाबिरा। इसके अलावा एक इनलैंड पोर्ट है दैट इज मनाउस। मनाउस इज फेमस फॉर, ऑल्सो फेमस फॉर गोल्ड डिपॉजिट। मनाउस बिल्कुल इनलैंड पोर्ट है अमेजन रिवर के पास में, विच इज फेमस फॉर गोल्ड डिपॉजिट। देन वी हैव बेलेम। बेलेम जो है ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है, इट इज ऑल्सो ए पोर्ट। बेलेम के पास में, बेलेम वाला रीजन जो है, यहां से रबर एक्सपोर्ट किया जाता है और इस रीजन में मैग्नीज और रबर का भी प्रोडक्शन होता है। बेलेम बिल्कुल कोस्ट पे मिल जाएगा, साउथ ऑफ मकापा, बेलेम, राइट? देन वी हैव अमापा माइंस। अमापा माइंस इज वेरी फेमस, इसको लिख लेना है। अमापा माइंस इज फेमस फॉर मैग्नीज। वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो मैग्नीज रिजर्व है वो ब्राजील के अमापा माइंस में ही है, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट ब्राजील। आई होप सारे कंट्रीज को हम लोगों ने डिस्कस किया। ब्राजील के ऑलमोस्ट साउथ अमेरिका के सारे कंट्रीज को डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। एक बार ब्राजील को देख लेते हैं फिर से। तो ब्राजील में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? पहला, ब्राजील में यहां पे मनाउस है एंड दिस इज मकापा। मनाउस इज इनलैंड पोर्ट। इसके अलावा बेलेम इज बिल्कुल कोस्ट पे पोर्ट है, ठीक है? तो मनाउस से मकापा और बेलेम तक इनलैंड पोर्ट के थ्रू कनेक्टिविटी रखा गया है। मनाउस रीजन इज फेमस फॉर गोल्ड डिपॉजिट। वही इस रीजन में आपको क्या मिलता है? मैग्नीज एंड रबर। देन वी हैव इस रीजन में जो है, इस रीजन में बेलो हॉरिजोंटे
इसके अलावा साओ पोलो और सेंटोज, नॉन एज कॉफी ट्रायंगल ऑफ द वर्ल्ड। कौन सा सॉइल मिलता है इस रीजन में? टेरारोसा सॉइल। सेंटोज इज नॉन एज कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड कॉफी प्लांटेशन इन ब्राजील इज कॉल्ड फजेंडाज, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट साउथ अमेरिका। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी दूसरे कंटिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, होपफुली ऑस्ट्रेलिया। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।